लाल शर्मा की कैबिनेट ने सबको चौंका दिया है। कैबिनेट में नए मंत्रियों की बहार है। पहली मंत्री बने नेताओं के चेहरे खिल गए, वहीं जाति के समीकरणों को भी साधा गया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें बताएंगे कि कैसे यह मंत्रिमंडल सबसे अलग है और कैसे सभी को इसने हैरान कर दिया, या यूं कहें कि आश्चर्यचकित कर दिया। भजन लाल शर्मा अब पूरी टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने अपनी टीम गठित कर ली है। जैसे भजन लाल का सीएम बनना लोगों के लिए एक सरप्राइज था, वैसे ही कई मंत्रियों के नाम ने सबको चौंका दिया है। हालांकि इस बार के मंत्रिमंडल में नए चेहरे ज्यादा हैं, साथ ही जाति का समीकरण भी साधा गया है। शपथ लेने वाले 12 कैबिनेट मंत्रियों में से 9 पहली बार मंत्री बने हैं, वहीं 10 राज्य मंत्रियों में से 7 पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं शपथ लेने वाले 22 मंत्रियों की बात करें तो 17 नए चेहरे अब राजस्थान को चलाएंगे। भजन लाल की टीम में अब 25 खिलाड़ी हैं, जिनमें से 20 नए हैं। वहीं श्रीकरणपुर सीट पर अभी चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया है। ये राजस्थान में पहला मामला है जब चलते चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया है। वहीं इस बार के मंत्रिमंडल में जाति के समीकरण भी साधे गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भागीदारी जाट समुदाय की है। 4 जाट विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं राजपूत, एससी और एसटी से 3-3 मंत्री बने हैं। 2 ब्राह्मण, गुर्जर, माली, बिश्नोई, रावत, पटेल, कुमावत, देवासी और सिख समुदाय से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि अभी भजनलाल सरकार में 5 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 22 मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं सीएम और 2 डिप्टी सीएम को भी जोड़ दें तो 25 हो जाते हैं। अब भजनलाल की पूरी टीम तैयार हो गई है। इसके लिए राजस्थान की जनता को 27 दिनों तक इंतजार भी करना पड़ा था। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली गुड़ामलानी सीट पर बीजेपी को जीत दिलाने वाले के बिश्नोई को भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई है। शपथ लेने के बाद में मंत्री जी क्या कुछ प्राथमिकताएं अब आप तय कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने मैनिफेस्टो पर अपने एजेंडे जो जनता के बीच में लेकर के पिछले 5 वर्ष की जो पूर्ववर्ती सरकार का फेल्योर रहा, सड़क से लेकर सदन तक जो मुद्दों पर हम जनता के बीच में गए और जनता ने उन्हीं मुद्दों के ऊपर ही कांग्रेस की सरकार को बाहर करके और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। उन्हीं विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य करेगी। मारवाड़ से अब आप आते हैं, अब पूरे प्रदेश का जो दायित्व है अब संभालेंगे, किस तरह से राजस्थान का विजन रहेगा भजनलाल सरकार का? देखिए, भजनलाल जी बहुत लंबे समय से पूत से कार्य करते करते आज मुख्यमंत्री के पद तक हैं और ऐसा कोई गांव, ढाणी, क्षेत्र, जिला, मंडल जो संगठन की हमारी रचना है, मंडल तक बैठ के लेने का उन्होंने अपना बहुत बखूबी से जिम्मा निभाया। और मैं इतना आपसे कह सकता हूं, मुख्यमंत्री के पद पर आम व्यक्ति को मौका मिला जैसा सब लोग कह रहे हैं, क्या वो मंत्री पद में भी आपको ऐसा नजर आया? वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का। यदि आप कोई भी कार्यकर्ता जिसको आप आज मंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेते हुए देख रहे हैं, लगभग पीछे की तरफ जाएंगे तो वो बहुत लंबे समय से कोई संगठन के रूप में कोई अलग अलग दायित्वों पे, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, अलग अलग दायित्वों पे अपना निर्वहन करते करते यहाँ तक पहुंचे। उनका सफर सबका बहुत कठिन, जटिल और लंबा है। पिछली योजनाएं जो है वो काफी गहलोत सरकार ने चलाई थी, अब उन योजनाओं को धीरे धीरे करके बंद भी किया जा रहा है, तो क्या रहेगा? जनता क्या आपसे अपेक्षाएं रखे सरकार के तौर पर? जो योजनाएं हैं पिछली बार जो गहलोत सरकार ने चलाई थी, उस पर क्या विजन रहेगा? देखिए, गहलोत सरकार ने सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अच्छी से अच्छी योजनाओं के नाम परिवर्तित करके उनके अंदर भी फेल्योर, जनता को वो डिलीवर नहीं कर पाए थे, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। तो जनता ने कांग्रेस को इसलिए नकार दिया कि वो योजनाओं को सही तौर पर लागू नहीं कर पाए, कहना था। के बिश्नोई का मंत्री पद की शपथ ली, हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर।